क्या हर कर्म हमें बांधता है या कोई मार्ग है जो हमें पूर्णतः मुक्त कर सकता है? पिछले भाग में हमने कर्म के रहस्य को समझने की कोशिश की, उसकी जड़, उसका प्रभाव और उसका चक्र। अब हम उस दिशा में बढ़ते हैं जहां कर्म केवल क्रिया नहीं बल्कि एक साधना बन जाता है। इस भाग में हम जानेंगे कि कैसे निष्काम कर्म, जागरूकता और मौन के माध्यम से हम कर्म के बंधनों से ऊपर उठ सकते हैं और अंततः मुक्ति की ओर बढ़ सकते हैं। निष्काम कर्म और कर्म बंधन की सूक्ष्म डोर। जिस क्षण हम किसी कर्म से फल की अपेक्षा जोड़ते हैं, उसी क्षण वह कर्म बंधन बन जाता है। यही आशा, यह अपेक्षा कर्म को एक ऐसे चक्र में बांधती है जहां कर्ता हर बार उसी फल की चाह में नया कर्म करता जाता है। यह एक सूक्ष्म जाल है जो देखने में सामान्य लगता है पर भीतर से गहरा जकड़ लेता है। परिणाम स्वरूप जन्म जन्मांतर तक कर्मों की यह श्रृंखला चलती जाती है और आत्मा उसी में उलझी रहती है। परंतु जब कर्म केवल कर्तव्य बन जाए, न किसी पुरस्कार की लालसा, न किसी भय से प्रेरित, तब वह निष्काम कहलाता है। निष्काम कर्म यानी ऐसा कर्म जिसमें कर्ता समर्पण की भावना से कर्म करता है पर स्वयं को उसके परिणामों का स्वामी नहीं मानता। जैसे सूर्य हर दिन उगता है, प्रकाश देता है, पर कभी यह नहीं पूछता कि किसने उसका उजाला ग्रहण किया। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा मत रख। यह वाक्य केवल श्लोक नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है, कर्म को साधना में बदलने की चाबी। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तब कर्म पूजा बन जाता है, एक मौन अर्पण। और जब कर्म पूजा बनता है तो वह भीतर के अहंकार को भी धीरे धीरे गलाने लगता है। निष्कामता केवल बाहरी स्वभाव नहीं, भीतर की ऊर्जा की दिशा है। लेकिन इस स्थिति तक पहुंचना कोई साधारण बात नहीं। यह साधना है, हर क्षण सजग रहने की साधना। हर बार जब भीतर से कोई इच्छा, अपेक्षा या भय उठे, उसे बस दृष्टा भाव से देख लेना, न दबाना न पकड़ना, बस देखना। धीरे धीरे यही साक्षी भाव हमें कर्म की पहचान से अलग कर देता है। जब हम कर्ता नहीं रहते तब कर्म भी हमें नहीं बांधता। कर्तापन का टूटना ही मुक्ति की शुरुआत है। निष्काम कर्म का मार्ग वही है जो अंततः शुद्ध शांति और पूर्ण स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। क्योंकि बंधन तब तक है जब तक अपेक्षा है, और जहां अपेक्षा नहीं वहां मौन है, वहां समाधान है। अज्ञानवश कर्म बनाम जागरूक कर्म। हर मनुष्य दिन भर में असंख्य कार्य करता है, बोलता है, सोचता है, प्रतिक्रिया देता है, निर्णय लेता है। पर क्या हम वास्तव में जानते हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? अधिकतर नहीं। हम जीवन के स्वचालित ढांचे में जीते हैं, एक ऐसी दौड़ में शामिल होते हैं जिसका प्रारंभ और अंत दोनों ही अस्पष्ट होते हैं। अज्ञानवश कर्म वही है जो चेतना की नींद में किया जाता है। ये कर्म हमारी आदतों, भय, लालच, सामाजिक दबावों और गहरे बैठी मान्यताओं से उत्पन्न होते हैं। हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, पर असल में हमारी अधिकांश क्रियाएं पूर्व निर्धारित मानसिक ढांचे से संचालित होती हैं। उदाहरण के लिए, कोई अपमान कर दे तो क्रोध आना स्वाभाविक लगता है, पर वास्तव में वह प्रतिक्रिया हमारी जागरूकता नहीं बल्कि हमारी मानसिक आदत है। अज्ञान एक धुंध की तरह है जो आत्मा की आंखों को ढक लेता है। उस धुंध में किए गए कर्म चाहे बाहरी रूप से सही लगे, पर भीतर से वे केवल प्रतिक्रिया होते हैं, बिना किसी साक्षी भाव या गहराई के। जबकि जागरूक कर्म एक अलग ही ऊर्जा से जन्म लेता है। इसमें हर क्रिया से पहले एक क्षण का मौन होता है, एक अंतराल, जहां व्यक्ति भीतर झांकता है और पूछता है, मैं यह क्यों कर रहा हूं? यह किससे प्रेरित है? प्रेम से, भय से या अहम से? जब यह प्रश्न भीतर गूंजता है तभी पहली बार कर्म में स्पष्टता आती है। जागरूकता का अर्थ है हर क्षण में पूरी तरह उपस्थित होना। ऐसे व्यक्ति का हर कर्म साधना बन जाता है। भोजन करना, बात करना, चलना, हर कार्य मौन ध्यान से स्पंदित होता है। जैसे कोई वायलिन वादक अपने हर स्वर में सजीवता लाता है, वैसे ही
जागरूक व्यक्ति अपने हर कर्म में आत्मिक उपस्थिति भर देता है। अज्ञानवश कर्म फल और पुनर्जन्म के बंधन को मजबूत करता है, पर जागरूक कर्म धीरे धीरे उस बंधन को ढीला करता है और अंततः यह हमें समझ में आता है कि हम कर्म नहीं हैं, हम तो केवल साक्षी हैं जो कर्म को देख रहा है। ये समझ ही प्रारंभ होती है मुक्ति की यात्रा की। एक दिन ऐसा आता है जब हर कर्म, हर भावना और हर विचार आत्मदर्शन में विलीन हो जाते हैं। जागरूकता अज्ञान का शत्रु नहीं है, वह उसका दीपक है, और जब यह दीपक भीतर जलता है तब जीवन की सारी प्रतिक्रियाएं कर्म नहीं, करुणा बन जाती हैं। ध्यान, मौन और कर्म मुक्ति। जब जीवन शोर से भर जाता है तो आत्मा की आवाज दब जाती है। हम हर दिन बोलते हैं, दौड़ते हैं, करते हैं, सोचते हैं, लेकिन क्या कभी हम रुककर पूर्ण मौन में उतरकर अपने भीतर की चाल को सुनते हैं? ध्यान वही रुकना है। ध्यान कोई अभ्यास नहीं, बल्कि आत्मा की सजग उपस्थिति है। यह वह क्षण होता है जब हम अपने कर्मों को दूसरों की नजर से नहीं, बल्कि अपने अंतरतम की दृष्टि से देखने लगते हैं। ध्यान में बैठने का अर्थ है अपने विचारों को देखना, अपनी भावनाओं को महसूस करना और उस कर्ता को पहचानना जो बार बार कर्म करता है। ध्यान में ही व्यक्ति समझता है कि ज्यादातर कर्म उसके नहीं हैं, बल्कि वे आदतों, भय, असुरक्षा और लोभ से उपजे स्वचालित कार्य हैं। मौन इस ध्यान का प्राकृतिक विस्तार है। मौन कोई शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि विचारों की पकड़ से बाहर आने की अवस्था है। जब व्यक्ति मौन में उतरता है तो वह उस अंतरिक्ष से जुड़ता है जहां कोई कर्ता नहीं बचता, बस चेतना की उपस्थिति रह जाती है। और यही चेतना, यही मौन कर्म को कर्म मुक्ति में रूपांतरित कर देता है। अब कर्म करना बंधन नहीं बनता, बल्कि साधना बनता है। जैसे कोई योगी सांस लेता है पूरी जागरूकता से, वैसे ही ध्यानस्थ व्यक्ति हर कार्य करता है, बिना स्वार्थ, बिना अपेक्षा, बिना पहचान के। वह समझ जाता है कि कर्म को त्यागना नहीं है, बल्कि उसमें पूर्ण उपस्थिति लानी है। जब मन मौन होता है तब हम प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि उत्तरदायी होते हैं, और वही सच्चा कर्म है। ध्यान और मौन के माध्यम से व्यक्ति धीरे धीरे उस अवस्था तक पहुंचता है जहां कर्म सिर्फ क्रिया नहीं रहता, बल्कि एक अर्पण बन जाता है, ईश्वर को समर्पित, जीवन को समर्पित। इस अवस्था में कर्म से न तो अहम उत्पन्न होता है, न फल की चिंता, क्योंकि कर्ता ही लुप्त हो चुका होता है। और यही कर्म मुक्ति की भूमि है, जहां व्यक्ति संसार में पूरी तरह संलग्न रहकर भी उससे अलग होता है। वह सब करता है पर कुछ नहीं करता। यह मुक्ति कर्म त्याग से नहीं, बल्कि जागरूकता और मौन के आलोक से आती है। कर्म और ईश्वर, क्या ईश्वर न्याय करता है? हमारा मन बार बार पूछता है, क्या कोई परम सत्ता है जो हमारे हर कर्म पर निगाह रखती है? क्या कोई ऐसी चेतना है जो हमारे जीवन का लेखा जोखा संजोती है? क्या ईश्वर, जो सबका पिता है, हमारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब करके हमें फल देता है? धार्मिक ग्रंथों, पुराणों और लोक मान्यताओं में यह बात गहराई से बसी है कि ईश्वर न्याय करता है। वह सब कुछ देखता है और हर जीव को उसके कर्मों के अनुसार फल देता है, स्वर्ग या नरक, पुनर्जन्म या मुक्ति। लेकिन आइए इस विश्वास को थोड़ी अंतर्दृष्टि से देखें। अगर ईश्वर न्याय करता है तो क्या वह पक्षपाती नहीं होगा जब वह किसी को दुख देता है, किसी को सुख? क्या वह क्रोधित हो सकता है, दंडात्मक हो सकता है? या फिर क्या ईश्वर, जैसा कि अनेक ध्यानियों और मनीषियों ने अनुभव किया है, एक मौन, निरपेक्ष, निस्संग, न्याय से भी परे एक चेतना है जो सिर्फ साक्षी है, जो न हस्तक्षेप करती है, न ही विवेचना? इस गहराई में उतरते हुए हम पाते हैं कि कर्म ही न्याय है, कर्म ही परम न्यायाधीश हैं। ईश्वर स्वयं न्याय नहीं करता, बल्कि कर्म का नियम इतना सूक्ष्म, अदृश्य और सटीक है कि उसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता ही नहीं। हमारे हर विचार, हर भावना, हर शब्द और हर क्रिया एक ऊर्जा होती है। यह ऊर्जा ब्रह्मांड में एक कंपन के रूप में फैलती है और उसी स्रोत की ओर लौटती है जिससे वह उत्पन्न हुई थी, अर्थात हमारे भीतर। जब हम किसी को अपमानित करते हैं,
हमारी वाणी में कटुता होती है, हमारी सोच में द्वेष होता है, तो ये सब पहले हमारी ही चेतना को अशुद्ध करते हैं। हम अपने ही मन में कलुषता, असंतुलन और क्लेश भरते हैं। और जब हम प्रेम, करुणा, सत्य और निष्काम भाव से कार्य करते हैं तो वह शुद्ध ऊर्जा हमारे भीतर शांति, आनंद और संतुलन का प्रसार करती है। ईश्वर यहाँ हस्तक्षेप नहीं करता। वह न तो किसी को पुरस्कार देता है, न ही किसी को दंड। वह तो निरंतर साक्षी है, एक ऐसा दर्पण जो सब कुछ दर्शाता है पर खुद कुछ नहीं कहता। इसीलिए यदि आप जीवन में बार बार पीड़ा से गुजर रहे हैं तो यह न मानिए कि ईश्वर आपको दंड दे रहा है, बल्कि यह समझिए कि आपके कर्मों की ऊर्जा अपने प्रतिफल के रूप में आपको स्वयं का ही प्रतिबिंब दिखा रही है। यह समझ बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक हम सोचते हैं कि कोई और हमें नियंत्रित कर रहा है, हम अपने कर्मों की जिम्मेदारी नहीं लेते। हम कहते हैं ईश्वर ने ऐसा किया, मेरे भाग्य में यह लिखा था, मुझे दंड मिला, मैं निर्दोष था। लेकिन जैसे ही हम यह समझ लेते हैं कि कर्म का सिद्धांत ही न्याय का अंतिम रूप है, हम जागते हैं, हम सजग होते हैं। हम अपने हर विचार, हर शब्द और हर निर्णय के प्रति उत्तरदायी हो जाते हैं। इस स्तर पर जाकर हम ईश्वर को एक न्यायाधीश के रूप में नहीं देखते, बल्कि अपने भीतर की दिव्यता के रूप में अनुभव करते हैं। वह चेतना जो सब जगह व्याप्त है, वही तो वह ईश्वर है जो हमारी आत्मा में है, हमारे मन में है, हमारे कर्मों में है। ईश्वर को अब डराने वाली शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक अंतरतम प्रकाश के रूप में देखना शुरू होता है। फिर जब कोई दुख आता है तो हम उसे दंड नहीं मानते, बल्कि सीखने का अवसर मानते हैं। जब कोई सुख आता है तो हम उसमें अहंकार नहीं जगाते, बल्कि कृतज्ञ हो जाते हैं। यही वह जागृति है जहाँ कर्म, ईश्वर और आत्मा एक में खो जाते हैं, जहाँ हम समझते हैं कि हम स्वयं अपने निर्माता हैं, हमारे कर्म ही हमारे भविष्य की नींव रखते हैं। तो प्रश्न यह नहीं रह जाता कि क्या ईश्वर न्याय करता है, बल्कि समझ यह होती है कि मेरा हर कर्म, मेरी हर भावना, मेरा हर इरादा मुझे मेरी ही चेतना का न्याय दे रहा है। अब जीवन भय से नहीं, प्रेम और उत्तरदायित्व से संचालित होता है। अब हम कर्म करते हैं इस ज्ञान के साथ कि ईश्वर बाहर नहीं, बल्कि हमारे हर कार्य में, हर श्वास में, हर मौन में है। जागृति और कर्म से ऊपर उठने की यात्रा, कर्म का चक्र बड़ा ही रहस्यमय है। यह न तो केवल एक क्रिया है, न केवल उसका फल, बल्कि एक निरंतर बहता हुआ अनुभव प्रवाह है, जिसमें मनुष्य बार बार उलझता है, जीवन दर जीवन। हर जन्म एक बीज की तरह है और हर कर्म उस बीज से उपजे वृक्ष की शाखाएं। जब तक यह वृक्ष अवचेतनता की मिट्टी में पलता है, वह फल देता है, कभी मीठे, कभी कड़वे, और यह फल ही आगे बीज बनते हैं। फिर नया जन्म, नया कर्म, नया चक्र। लेकिन कोई जाग जाए तो तब यह चक्र रुक सकता है। तब वह व्यक्ति केवल जीवन को जीता नहीं, बल्कि जीवन को देखता है। जागृति का आरंभ तब होता है जब व्यक्ति यह समझने लगता है कि उसकी पीड़ा का कारण बाहर नहीं, बल्कि उसकी अविवेकपूर्ण प्रतिक्रियाएं हैं जो अज्ञान और स्वार्थ से जन्मी हैं। एक साधक जब भीतर उतरता है तो उसे यह स्पष्ट दिखने लगता है कि हर कर्म एक छाया से संचालित हो रहा था। कभी इच्छा की छाया, कभी भय की छाया, कभी पूर्वाग्रह, कभी वासना, कभी लालसा। और तब शुरू होती है असली यात्रा। यह यात्रा है साक्षी भाव की, जहां कोई करता भी है पर करता नहीं है, जहां हर कर्म केवल घटता है बिना मैं के। यह स्थिति सामान्य नहीं होती। इसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को ध्यान, मौन और सजगता से हर क्षण के साथ जीना होता है। अब वह खाता है पर स्वाद में खोता नहीं, वह बोलता है पर शब्दों से चिपकता नहीं, वह प्रेम करता है पर अपेक्षा नहीं रखता, वह दुख देखता है पर उसमें डूबता नहीं, वह सुख अनुभव करता है पर उससे बंधता नहीं। यह अवस्था कोई प्राप्ति नहीं है, यह एक अनहोनी का घट जाना है। जब मन रुकता है, जब अहंकार पिघलता है, जब इच्छा मौन हो जाती है, तब भीतर से चेतना फूटती है, जैसे कोई दिव्य किरण हो जो कहती है तू करता नहीं है, सब कुछ हो रहा है।
यही अवस्था कर्म से पार होने की है। यह वह बिंदु है जहां व्यक्ति अब न पुण्य की लालसा में कर्म करता है, न पाप से भयभीत होकर बचता है। वह केवल करता है क्योंकि जीवन बह रहा है। इसे ही उपनिषदों ने कहा, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब कर्म करो पर फल की अपेक्षा मत रखो। क्यों? क्योंकि फल पर अधिकार नहीं है, केवल जागरूक कर्म पर है। बुद्ध ने इसी को कहा सम्यक कर्म, जहां न कर्ता बचता है न भोक्ता, केवल चेतना बचती है, वह जो अनंत है, निर्विकार है, मौन है। महावीर ने कहा ज्ञान के बिना किया गया कोई भी कर्म बांधने वाला होता है, और जब यह ज्ञान पूर्ण हो जाता है तो कर्म अब कोई बंधन नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार बन जाता है। अब जीवन कोई युद्ध नहीं, कोई उपलब्धि नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि ध्यान में बहती नदी है। हर श्वास एक तप है, हर दृष्टि एक प्रार्थना, हर चलना एक ध्यान और हर कर्म एक आराधना। यदि इस वीडियो ने आपके अंतर्मन को स्पर्श किया हो तो इसे दूसरों से साझा करें, क्योंकि यह ज्ञान अकेले रखने का नहीं, जीवन में फैलाने का है। लाइक करें, कमेंट में अपने विचार बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपने भाग 1 नहीं देखा है तो अवश्य देखें, क्योंकि वहां से ही यह यात्रा शुरू होती है। और यदि आपने इन दोनों भागों को गहराई से आत्मसात किया है तो तैयार हो जाइए अगले चरण के लिए, जहां मौन बोलेगा और ईश्वर स्वयं सामने होगा। धन्यवाद।